गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 के एसएसटी के चैप्टर और कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को प्रियम्बल याद करना है और उसे लिखना है। आज उसी प्रियम्बल में जो कुछ वर्ड है उसी को हम लोग समझेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। हम लोग बहुत साल तक गुलाम रहे ब्रिटिश के अंडर में, बहुत साल तक। क्लियर है सबको? बहुत साल तक हम लोग ब्रिटिश के अंडर में गुलाम रहे। तो आज़ादी के बाद इंडिया के प्रियम्बल में सोवरेनिटी डाल दिया गया, सोवरेन वर्ड डाल दिया गया। इसका मतलब ये था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अब एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, यानी कि पूरे तरीके से आज़ाद अथॉरिटी है। अपने एरियाज़ में जितना हमारा बाउंड्री है उसमें हम पूरे तरीके से आज़ाद है, उसमें किसी का भी इंटरफ्रेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री है इंडिया। क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ते हैं, दूसरा वर्ड देखते हैं, दैट इज़ फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर का बंटना, ठीक है, टू या उससे ज़्यादा फॉर्म लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। जैसा कि हमारे यहाँ पे भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। समझने के लिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का सरकार है। स्टेट गवर्नमेंट में भी हम लोग देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में हेमंत सोरेन का सरकार है। ठीक है, तो इस तरीके से पावर क्या है, बटा हुआ है। साथ साथ लोकल गवर्नमेंट भी होता है सिटीज़ और विलेज में। अब ये लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, जो वार्ड कमिश्नर वगैरह बनता है वो लोकल गवर्नमेंट में आता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल स्ट्रक्चर को पूरा क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर क्या क्या होगा, किस किस चीज़ से रिलेटेड वो डिसीजन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट का पावर क्या क्या होगा, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट का पावर को लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया। इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर है। क्लियर है सबको? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट ही से सब फंक्शन होता है, सब पावर जो है सब फंक्शन होता है, क्लियरली मेंशन है पार्लियामेंट में। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्लियरली मेंशन किया गया कि इंडिया क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि जो भी एडल्ट सिटीजन्स है, यानी जिसका एज 18 या उससे ज़्यादा हो रहा है, उसको वोट देने का अधिकार है। यह अधिकार कोई उससे छीन नहीं सकता है, ना उसके कास्ट के बेसिस पे, ना रिलीजन्स के बेसिस पे, ना सेक्स के बेसिस पे, ना रीजन के बेसिस पे, ना ही कोई अदर बेसिस पे। जिसका भी एज 18 या 18 प्लस हो रहा है उसको वोट देने का अधिकार है। यही हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहता है। आज का लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सेपरेशंस ऑफ पावर। इंडिया में जो पावर जो है ना वो सेपरेटेड है। इंडिया में पावर क्या है, सेपरेटेड है। सबका पावर अलग अलग है। सबका पावर मीन्स कहने का क्या मतलब है, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन हिस्सों में पावर जो है गवर्नमेंट का वो बटा हुआ है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट इसमें इंक्लूडेड हो। सबसे पहला लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट होता है वो लेजिस्लेचर कहलाता है। वो क्या करता है, कानून को बनाता है। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जो इस कानून जो बना उसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। ये जो गवर्नमेंट में जो लोग रहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या जो भी और भी मिनिस्टर, ये एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। ठीक है, और लास्ट होता है आपका जुडिशरी। जुडिशरी क्या करता है, जुडिशरी अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको सॉल्व करता है, अब मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को। ये काम है जुडिशरी का। क्लियर टू एवरीवन? इससे रिलेटेड आप लोगों को पीडीएफ दिया हुआ होगा, उसमें देख लीजिए। जो भी अभी तक में क्वेश्चन आंसर वगैरह हो रहा है उसको कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।